ये है निफ्टी का चार्ट और आप देख सकते हो कि ग्लोबल सेंटिमेंट आज वीक था। ग्लोबल सेंटिमेंट जैसा कि मैं कल ही बोल दिया था अपने वीडियो में कि ग्लोबल सेंटिमेंट वीक रहेगा और आप देख सकते हो कि आज वीक था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल कैंडल हमें दिख रहा है। तो ऐसा बहुत कोई मान रहे हैं कि अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा बाज़ार, बट ये तो कोई नहीं जानता बाज़ार रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। तो जहाँ तक नीचे की बात है, मुझे एक विजिबल सपोर्ट यहाँ पर मैं कहा था जैसे कि 750 पे हमारा एक सपोर्ट रहेगा और उसके बाद जो मुझे एक विजिबल सपोर्ट लाइन दिख रहा है वो अराउंड होगा आपका 560 लेवल पर। और फिर जो फाइनल जो विजिबल सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है निकल कर यहाँ पर कुछ इस तरह से 265 के अराउंड, 220 के अराउंड। तो ये दोनों विजिबल सपोर्ट आप इस पर रख कर ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस को। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 235 पर आ रहा है और फिर 500 पर, बट उतना पॉइंट निफ्टी कल जा नहीं पाएगा। तो ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है और आज FII DII ने भी FII ने तो सेलिंग की है, DII ने कुछ परचेज़ की, मैं उसकी भी डेटा दिखाऊंगा। ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है, बजट से पहले कोई ट्रेड ना ले तो वही बेटर रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा सा भी बढ़ जाता है बाज़ार में। और आप अगर राइटर हो, ऑप्शन राइटर हो, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ता है क्योंकि प्रीमियम उतना ज़्यादा डीके नहीं होता। और ऐसे भी कल फ्राइडे है तो आप अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर ऑप्शन राइटिंग करोगे तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। FII की तरफ से 3700 करोड़ की सेलिंग हुई है और DII की तरफ से 1700 करोड़ की बाइंग हुई है। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है DII की तरफ से। DII सोच रहे थे बाज़ार नीचे आएगा तो बाई किया जाएगा। तो बेसिकली यही चलता है FII DII में, एक बेचता है तो एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। और इसी में रिटेल ट्रेडर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है कि किस साइड। देखिए 3 बड़े प्लेयर है अगर मार्केट में, FII के साथ रिटेल ट्रेडर, छोटे ट्रेडर अगर मिल जाते हैं तो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर सिंगल जा रहे हो बाज़ार में तो आप उतने पावरफुल नहीं हो, बट अगर आप FII के साथ मिल जाते हो तो आप एक पावरफुल बन जाते हो। तो 2 बड़े प्लेयर पावरफुल हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर और FII मिलकर DII को हरा सकते हैं। तो आज का बाज़ार यही था। कल का सेंटीमेंट देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि कल का सेंटीमेंट क्या होगा। तो मेरे ख्याल से जो लग रहा है ऐसा पैटर्न आप देख सकते हो किस तरह से नवंबर से ही रैली आ रही थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन दिखा था, यहाँ छोटा सा करेक्शन दिखा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हमें ऊपर की तरफ दिख सकता है पुल बैक, और फिर ताकि और भी रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके इधर की तरफ पुल बैक होगा तो थोड़ा सा, और फिर जाके यहाँ से नीचे आएगा। अगर यहाँ से नीचे निफ्टी आता है तो डायरेक्ट सिर्फ हमारे पास ये 13,200 के अप्रॉक्स जो सपोर्ट बनता है वहाँ पर निफ्टी आके सस्टेन करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, पुल बैक नहीं आता है, तो बेसिकली मंडे को बजट है हमारा, तो ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करते रह जाए कल के वक्त। तो देखिए क्या होता है बाज़ार के पे, ये तो सर्टेनिटी नहीं होती कि क्या होने वाला है। तो आप इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। और बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल में। मिड स्टॉक और स्मॉल स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं जो कि आप छोटे शेयर में आप इन्वेस्ट करके किस तरह से आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। देखिए आप कभी भी लार्ज कैप कंपनीज़ में आप करते हो तो आप उसको एक तौर पर आप समझ लीजिए प्रोटेक्शन डिफेंस के रूप में अपने पोर्टफोलियो पर रख सकते हैं, बट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि लार्ज कैप के पास उतना पोटेंशियल नहीं होता है कि आपको ज़्यादा रिटर्न दे पाए। रिलायंस इन्फोसिस अब उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, उतनी रिटर्न नहीं दे पाएंगे जैसे कि वो इन्वेस्टर्स को 10-15 साल में दी है, राइट। बट स्मॉल कैप कंपनीज़ में पावर होती है कि वो बड़े कंपनी पर चल जाए, लार्ज कैप बन जाए, और मिड कैप कंपनीज पावर होती है कि वो लार्ज कैप कंपनी बन जाए। चलिए अब मिलते हैं, कल की वीडियो में मिलूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कल का सेंटीमेंट क्या है और मंडे को फिर किस तरह से करना है। और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक वीडियो भी लाऊँगा मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़ी कंपनियों के बारे में, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।